Hello children. Today we are going to start your chapter number 5 of subject science. Adaptation in plants. पहले हम क्या करेंगे? अडेप्टेशन इन प्लांट्स मतलब क्या है? प्लांट्स किस जगह पे, कौन से एटमॉस्फेयर में, कैसे सराउंडिंग्स में ग्रो होते हैं, वो हम ये चैप्टर में डीप में थोड़ा लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप एक्सरसाइज. टिक राइट द प्लेसेस वेयर प्लांट कैन ग्रो. ऐसे प्लेसेस में राइट कीजिए जहाँ पे प्लांट्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं. रोड पे प्लांट ग्रो हो सकते हैं, रोड के साइड में होते हैं ताकि हम उसमें प्लांट करते हैं, पर रोड के ऊपर नहीं होते, सीमेंट में नहीं होते, उनके नीचे जो सॉइल होती है वहाँ हो सकते हैं, तो वहाँ हम टिक नहीं करेंगे. वाटर में ऑब्वियसली हमने देखा है, ओशियन में, रिवर में, लेक्स में, उसके नीचे जो है वो प्लांट्स होते ही है, तो उसमें हम राइट करेंगे. सॉइल मतलब ज़मीन, ऑब्वियसली राइट करेंगे. ड्राई सैंड मतलब डेजर्ट एंड वगैरह वैसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, पर वहाँ पे भी होते हैं, राइट. तो और हिल्स, हिल्स में भी होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. प्लांट्स कहाँ है? हर एक जगह पे ऑलमोस्ट होते ही है. बी इट ऑन माउंटेन्स, इन वैलीज, इन कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस एंड इवन इन वाटर. चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो वैली मतलब खाई, आप जानते ही है, खाई हो, ठंडी जगह हो, गर्म जगह हो, इवन पानी में भी प्लांट्स जो है वो मिलते ही है. द प्लेस वेयर अ प्लांट स्पेसिस नेचुरली ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ऐसी जगह जहाँ पे के प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स जो अपने आप नेचुरली ग्रो होते हैं उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं. हैबिटेट मतलब हम जानते हैं कि जहाँ रहने की जगह, रहठान बोलते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं. Plants can adapt themselves and survive, live and grow in different areas. Plants जो है वो अपने आप अपने ही तरीके से कोई जगह चूज करता है और वो वहाँ पे ही जिंदा रहता है और ग्रो होता है. The special features that allow a plant to live in a particular place are called adaptation. एक ऐसा फीचर मतलब एक ऐसा उसका की फीचर होता है जहाँ पे प्लांट्स जो है वो पर्टिकुलर जगह पे अलो होते हैं ग्रो करने के लिए, लीव करने के लिए, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन. प्लांट्स दो फाउंड एवरीवेयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. प्लांट्स हर जगह पे मिलते हैं पर वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं. अ मैंगो ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम कैक्टस. ऑब्वियस बात है, मैंगो ट्री है वो बहुत ही बड़ा घना ट्री है और कैक्टस है वो नुकीला काटेला ट्री है, राइट. तो वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है. हम ह्यूमन बीइंग भी एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, राइट. वैसे ही प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अलग अलग ही होते हैं. दिस इज बिकॉज दिस प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स जो है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके की ज़मीन में, अलग अलग तरीके के टेम्परेचर में और अलग अलग तरीके की बारिश के हिसाब से ग्रो होते हैं. कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं पे कम बारिश, कहीं पे कम टेम्परेचर, अलग अलग ज़मीनें होती है. इसीलिए प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरीके के ग्रो होते हैं. अब हम क्या लर्न करेंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट्स. देयर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ऑन लैंड एंड दोज विच ग्रो इन वाटर. अगर हमको प्लांट को क्लासिफाइड करना है तो हम उसको मेजरली टू ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं. जो ज़मीन के ऊपर मिलते हैं प्लांट्स और वो जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं. The plants that grow on land are called terrestrial plants and those growing in a water are called aquatic plants. अब जो ज़मीन के ऊपर होते हैं ये आप केयरफुली लर्न कीजिएगा, रिमेंबर भी करना है. आपको ग्लोसरी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. प्लांट्स जो है वो ज़मीन के ऊपर ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड जो पानी में ग्रो होते हैं उसको बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसके बारे में हम थोड़ा डीप में चलिए लर्न करते हैं. द नेचुरल कंडीशंस इन विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी क्या है कि नेचुरल मतलब कुदरती वातावरण जो होता है अलग अलग जगह का, उसमें वो अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं.
Some terrestrial plants grow in a dry desert while others grow in wet forest. Still others live in extremely cold places. कैसे कैसे अलग किया देखिए, एक तो ड्राई डेजर्ट में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और रेनफॉल बहुत ही लो होता है। फिर क्या है, वेट फॉरेस्ट मतलब इतना घना जंगल जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी वो ग्रो होते हैं। और एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस, बर्फीले जो भी पहाड़ है, बर्फीली जगह है जो एक्सट्रीमली मतलब हद से ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे भी ट्री प्लांट्स पाए ही जाते हैं। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन अर्थ। पहले हम क्या करेंगे, अर्थ में जो प्लांट्स है उसके अलग अलग फीचर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। अब प्लांट्स जो हिल्स और माउंटेन्स में है उसके बारे में आगे आएगा। Some plants like cedar, spruce, pine and fir grow on hills and mountains. इस तरह के जो प्लांट्स है वो हिल्स और माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जो लंबे होते हैं। आपने देखा है क्रिसमस ट्री टाइप का शेप्स प्लांट्स वाले होते हैं, उस वैसे प्लांट्स ही हिल्स और माउंटेन्स में ठंडे जो कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है वहाँ पे भी पाया जाता है, जिसमें लीव्स जो है वो छोटे होते हैं, स्टेम्स छोटे होते हैं। These plants have shorter stems so that they can avoid harsh wind and not get knocked down. क्या है, ऐसे प्लांट्स में स्टेम्स जो है वो शॉर्ट होते हैं ताकि हार्श विंड मतलब बहुत ही तेज़ जो पवन चलती है माउंटेन्स हिल्स में, हम जानते हैं बहुत ही तेज़ पवन होती है, उसमें वो आराम से टिक सके और नॉट गेट नॉक डाउन मतलब गिरना, पवन की मार से वो गिर न जाए, इसीलिए उनके पास शॉर्ट स्टेम्स होते हैं। देखिए आपको दिए हैं अलग अलग तरीके के जो हिल्स और माउंटेन्स में होते हैं, सैडर, स्प्रूस, फीर एंड पाइन। ये सब देखिए आपने क्रिसमस ट्री जैसा शेप से, इसके स्टेम्स छोटे छोटे होते हैं, राइट। दे हैव अ वाइड रूट सिस्टम इन ऑर्डर टू गैदर मोर न्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या है, उनको यहाँ पे टिकने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उसमें वाइड मतलब बहुत ही पौड़े रूट्स होते हैं। These plants grow fewer leaves which are needle like. इसमें क्या होते हैं, लीव्स कैसे होते हैं, नीडल मतलब नुकीले सोई जैसे दिखने वाले, देखा आपने ऊपर दिख रहा है वैसे होते हैं। They have cones instead of flowers. उसमें फ्लावर्स नहीं होते, कोन्स होते छोटे छोटे। The trees are conical in shape, hence are called conifers. इस तरह के कॉनिकल जो शेप्स होते हैं, क्रिसमस ट्री जैसा शंकु आकार जिसको बोलते हैं, उसमें जो शेप्स होते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं कॉनिफर्स। अब है प्लांट्स इन प्लेन्स, बड़े बड़े ग्राउंड्स में, खुले मैदान में जो प्लांट्स ग्रो होंगे उसके बारे में। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द प्लेन्स लाइक बनियन, साल, पीपल एंड मैंगो आर बिग ट्रीज विच हैव मैनी ब्रांचेस। अब ये सब सारे जो ट्रीज है, बनियन, साल, पीपल एंड मैंगो, हम सब जानते हैं बहुत ही बड़े ट्री होते हैं और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। They have a big and broad leaves. इनके leaves भी बहुत बड़े और broad होते हैं। This help in transpiration and keeps those tree cool during the summer. क्यों होते हैं इसके leaf broad और big? ये क्या है, ट्रांसपिरेशन जो होता है और समर में बहुत सारा जहाँ पे धूप लगती है तब वो ठंडा रखने के लिए हेल्प होता है। These trees shed their leaves in winter and grow new leaves in the spring. आप सब जानते हैं स्प्रिंग वेदर के बारे में, राइट। क्या होता है, ये सारे ट्रीज जो है वो विंटर में अपने जो लीव्स है वो शेड मतलब उसको नीचे गिरा देते हैं और स्प्रिंग जब आती है तब उसमें नए लीव्स आते हैं, आप सब जानते हैं। देखिए नीचे आपने दिया है बनियन, साल, पीपल एंड मैंगो, ये बहुत ही ह्यूज ट्रीज होते हैं। लेमन का भी नीम का पेड़ भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 दिए हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट, हम सब जानते हैं डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है और वहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स ग्रो होंगे, लेट्स लर्न अबाउट इट। कैक्टी, थोर्नी बशेस एंड बबुल ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट एरिया। कैक्टस जैसे नुकीले, थोर्नी मतलब जिसमें कांटे होते हैं, बबुल जैसे ट्रीज जिसमें पत्ते कम लगते हैं, जिसको पानी का यूज़ कम करना है, वैसे ही ट्रीज जो है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं। नीचे दिया है कैक्टस, बबुल, कीकर, राइट। इसके पत्ते बहुत ही कम होते हैं, इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं और नुकीला होता है। There is a very little water, have a wide root system in order to gather more nutrient.
Available to these plants, they have developed a number of adaptation to help them storm water and reduce transpiration. क्या है इनमें, क्या होता है, ऐसा अडेप्टेशन वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो पानी का एकदम ही ज़्यादा कम यूज़ कर सके। वो पानी को स्टोर करेंगे फिर उसका धीरे धीरे यूज़ करेंगे, एक साथ वो ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, राइट। These plants have long roots that penetrate deep into the ground in search of water. इनके roots जो है वो बहुत ही लंबे होते हैं ताकि वो ग्राउंड में बहुत ही अंदर तक जा सके पानी के लिए। अगर रेनफॉल नहीं है तो ग्राउंड में ऊपर के सरफेस पे पानी नहीं मिलेगा, तो अगर उनके लॉन्ग रूट्स होते हैं तो वो आराम से नीचे जाकर सर्च कर सकते हैं, राइट। इसीलिए कैक्टस, बबूल, कीकर और डेट प्लांट ये ऐसे है जहाँ पे उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। These plants have long roots to penetrate deep into the ground to search of water. In cacti the stems are green and thick. देखो कैक्टस में क्या है, स्टेम्स जो है वो ग्रीन है और थिक है, झाड़ाई उसमें ज़्यादा होती है। These stems help photosynthesis and also conserve water. वो क्या, ये स्टेम का क्या यूज़ है, वो फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं ग्रीन कलर अगर है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और वो खाना अपने आप बनाएंगे। और कंजर्व वाटर, वाटर का वहाँ पे स्टोर भी करेंगे। दिस प्लांट्स हैव स्पाइन ऑन द स्टेम इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसमें क्या है, लीव्स की जगह पे स्पाइन्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन टू सेव वाटर। और वो क्या है, एक तरह का ऐसा अडेप्टेशन है कि आपको पानी उसमें वो सब बचा सकते हैं। प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अब हमने पहले क्या देखा, ड्राई एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे बहुत सारा नॉन स्टॉप हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे कैसे कैसे प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। दिस प्लांट्स हैव लीव्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। हम सब जानते हैं कि जहाँ पे समर का आता है सीज़न, बहुत सारे पेड़ जो है उसके ट्रीज जो है वो सूखे हो जाते हैं पानी की कमी की वजह से, पर ऐसे प्लांट्स जो है जहाँ पे उसके पूरे सीज़न में, पूरे ईयर, एवरी ईयर उसका जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं, उसको बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज। रबर ट्री, टी, कैश्यू नट, पेपर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये सारे क्या है, हेवी रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो होते हैं और पूरे ईयर तक उनका जो लीव्स है वो ग्रीन रहते हैं। देखो नीचे आपको दिया है, टिक का है, रबर का है, कोकोनट, कॉटन प्लांट है, शुगर केन है। स्मॉलर प्लांट्स लाइक शुगर केन, कॉटन एंड राइस ऑल्सो ग्रो हियर। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जैसे शुगर केन है, कॉटन है और राइस है, वो भी हेवी रेनफॉल में आसानी से ग्रो हो सकते हैं। प्लांट्स इन मार्शी स्वैम्पी एरियाज। अब जो पानी जैसे जहाँ पे बहुत ही चिकना सोइल होता है, क्ले जैसा सोइल हो जाता है और पानी में ही ग्रो होना होता है, पर बहुत ही ऊंडा पानी नहीं होता, थोड़ा ऊपर ऊपर पानी होता है, वैसे एरियाज में जो प्लांट्स बनते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम, मार्शी एरियाज में उगने वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्वम्पी एरिया, मार्शी एरिया आप बोल सकते हो जहाँ पे बहुत ही चिकना हुआ ज़मीन होता है, चिकास वाला, राइट। मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरियाज। मैंग्रोव प्लांट करके नाम है, वही ऐसे मार्शी एरिया में उग सकते हैं। मार्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेई सोइल। मैंने आपको अभी अभी बताया मार्शी एरिया में चिकना सोइल होता है। क्ले सोल्स होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी उसमें भरा हुआ होता है, वो बहुत सारा पानी को पकड़ में रख सकते हैं अपनी रूट की मदद से, पर वहाँ पे हवा बहुत ही कम होती है। To help the plants get air in the waterlogged soil, the mangroves put out roots that emerge from the soil upwards into the air. देखो साइड में आपको ड्राइंग दिया है, उसके रूट्स जो है वो आप ज़मीन के ऊपर देख सकते हैं। रूट्स है उसी के ऊपर, देखिए आप ध्यान से, ये सारे इसके रूट्स है, रूट्स के ऊपर फिर ट्रीज के पूरे का पूरा एरिया है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही पानी भरा रहता है पर वो हवा में उसकी जगह नहीं बचती हवा के लिए। अब हम सब जानते हैं ट्रीज को ग्रो करने के लिए एयर भी तो चाहिए, राइट। तो ये मैंग्रोव्स क्या करते हैं, अपने रूट्स जो है वो
ऊपर हवा में रखते हैं, ज़मीन के ऊपर आने देते हैं, ताकि जो फिर उसके रूट्स है वो पानी अंदर जो भरा है वहाँ में से पानी ले सके और अपने रूट्स ऊपर उठाए हैं तो आराम से एयर को जो है वो ले सकते हैं। फिर वो एयर जो है वो ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं ताकि वो वहाँ के ट्रीज़ जो है वो सर्वाइव कर सके। दीज रूट्स आर कोल्ड ब्रीथिंग रूट्स। अब ये सांस लेने के लिए एयर के लिए ही ज़मीन से बाहर आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीथिंग रूट्स। प्लांट्स ऑन सी कोस्ट, दरिया किनारे, सी कोस्ट, राइट। दरिया के नज़दीक, सी के नज़दीक जो ट्री उगते हैं उसको बोलते हैं सी कोस्ट में प्लांट्स। Plants growing near coastal region have to adapt to strong winds, sandy soil, hot sun, very high humidity, vapor. ह्यूमिडिटी मतलब भेज वाला वातावरण, आपको पता है, जिसमें वाटर वेपर भाप होती है। इन द एयर एंड हैवी रेनफॉल। अब ये यहाँ पे सी कोस्ट के नज़दीक जिसको जो भी प्लांट ग्रो होता है उसमें कौन सा होता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग विंड्स, हम सब जानते हैं दरिया किनारे सी के नज़दीक बहुत ही शक्तिशाली विंड्स होती है। सैंडी सॉइल, उसकी ज़मीन भी रेत वाली होती है, राइट। हॉट सन, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी रहती है। एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ही भेज वाला वेपोर वाला एटमॉस्फेयर होता है। और ज़्यादा बारिश भी होती है क्योंकि पवन ज़्यादा लगती है, सन ज़्यादा होता है, गर्मी होती है तो बारिश तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। तो ये सारे जो है आसपास के ऐसे अडेप्टेशन, वो सारा कुछ जो भी ले सकते हैं वही प्लांट यहाँ पे ग्रो करके सर्वाइव कर सकते हैं। कोकोनट पाम्स हैव अडप्ट देमसेल्व्स टू ग्रो इन कोस्टल रीजन्स। अब ऐसा क्या है, हम सब जानते हैं कोकोनट प्लांट्स जो है वो दरिया किनारे हमको आसानी से सी कोस्ट के नज़दीक देखने को मिलते हैं। उसने ये सारे अडेप्टेशन है वो अपने अंदर ग्रो करके फिर बाद में ही यहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा था, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर ग्रो कर सकते। अब इसके बाद हम कौन सा पार्ट देखेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। तो चिल्ड्रन, आप ये पूरा जो वीडियो है वो बार बार देखिए और इसमें लर्न कीजिए। नेक्स्ट जब वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, उसमें हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।